बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रूल्स जो है वो स्टार्ट किए हैं इनकम टैक्स के, और चलते चलते हमारी बात जो है वो कैपिटल गेन तक जनाब आ चुकी है। और कैपिटल गेन में हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि अगर पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, पीटीसीएल, उसके शेयर्स वगैरह सेल किए जाएं तो उनके क्या क्या जो है वो रूल्स हैं, उन पे किस तरह से जो है वो टैक्स लगेगा, किस रेट से टैक्स लगेगा। बहरहाल वो हमने सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में देखी। आज हम अपना कैपिटल गेन का जो टॉपिक है उसको वाइंड अप कर रहे हैं और मजीद उसमें जो चीजें हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था पब्लिक कंपनी के शेयर्स, पब्लिक और लिस्टेड कंपनी के रिलेटेड हमने बातें देखी थी। आज जनाब हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमें गेन हुआ है किस चीज को सेल करके, प्राइवेट या अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स को सेल करके। प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी उसके शेयर्स को सेल करके हमें गेन मिला, या हमें गेन मिला पेंटिंग सेल करके, या कोई भी ड्राइंग वर्क जो है वो सेल करके, या आगे इधर लिखा है कोई स्कल्पचर, कोई मुजस्मा जो है वो हमने सेल किया। पोर्टफोलियो या बुक, आपने जर्नल फॉलियो पढ़ा होगा या खाली फॉलियो है और साथ में बुक है, तो ये और हमें बता रहा है कि ये उसका सिनोनियम है, आप यूं कह सकते हैं। तो हमने कोई भी बुक जो है वो सेल की है, उससे हमें क्या मिला है, गेन मिला है। हमने ज्वेलरी सेल की है, उससे हमें गेन मिला है। हमने एंटीक, कोई कदीम चीज, पुराना मुजस्मा, कोई कदीम चीज हमने सेल की, वो बेच के हमें तो गेन मिला। या कोई कॉइन और मेडल, कोई मेडल, कोई कीमती मेडल, वो हमने सेल किया, या कोई कॉइन सेल किया कीमती, और उससे हमें मिला गेन। मतलब ये कि इन सारी चीजों को बेचा या इनमें से किसी एक चीज को बेचा और हमें मिला गेन, तो किया क्या जाएगा, उस गेन को लिखा जाएगा फर्स्ट कॉलम में, और उसमें से माइनस किया जाएगा कैपिटल लॉस इफ गिवन, अगर होगा तो। अगर है कैपिटल लॉस तो वो माइनस करेंगे, और बाकी जो अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी। ठीक है जी। और ये जो टैक्सेबल आपकी अमाउंट होगी, ये याद रखिएगा, ये यहीं पे जो है वो टैक्सेबल होगी। यहीं का मतलब ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जानी नहीं है। ठीक है जी। और इसके बाद ये जो बातें हम पढ़ने जा रहे हैं, गेन फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो है इस पे ये मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, ये भी एक्सप्लेन करता हूं। ये जनाब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाएगी, और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम अभी आपको वेट करना है कि जब हम अपना ये फॉर्मेट, ये रूल्स करते करते सेपरेट ब्लॉक की कैलकुलेशन पे जाएंगे, फिर आपको समझ आएगी कि अच्छा अगर गेन हो हमें कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन के अंदर जो चीजें सेपरेट ब्लॉक में जाती हैं वो कहां पर जाके जो है वो कैलकुलेट होती है। फिलहाल आपने बस ये याद रखना है कि ये जो गेन हमने लिया है इन चीजों को सेल करके, ठीक है, ये सेपरेट ब्लॉक में नहीं जाएगा, ये वैसे ही आपका टैक्सेबल होगा और टोटल इनकम में ऐड होगा। लेकिन अगर आपको गेन मिला इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करके, और इमूवेबल प्रॉपर्टी तीन तरह की है, प्लॉट है आपका ओपन प्लॉट, या जनाब आपकी कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, ओपन प्लॉट है, और जनाब आपके पास या कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, प्लॉट है उसके ऊपर घर बना हुआ है, या फिर कोई दुकान है, या कोई फ्लैट है। फ्लैट में और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में फर्क है। फ्लैट आपको पता है कि वो 50 मंजिला जनाब एक बिल्डिंग होती है, उसमें आपका एक फ्लैट है, तो फ्लैट हो तो वो कुछ और है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का मतलब है आपका अपना जाती घर है या दुकान है, और ओपन प्लॉट जिस पे अभी कुछ भी तामीर नहीं है। तो इनमें से अगर आपने कोई चीज बेची है, ये मूवेबल चीजें हैं तीनों, इमूवेबल प्रॉपर्टी में से आपने कुछ बेचा है तो टैक्स लगेगा, लेकिन देखना ये पड़ेगा उसका होल्डिंग पीरियड कितना है। आपने अगर प्लॉट को सेल किया है और आपने अभी खरीदा था, खरीदने के बाद 1 साल के अंदर अंदर उसको सेल कर दिया, तो आपको प्लॉट के ऊपर जितना भी गेन हुआ होगा उस गेन का 15% आपका सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाकर टैक्सेबल होगा। ये आपको जो परसेंटेजेस हैं ये सारी याद रखनी पड़ेंगी। फिर अगर आपने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी सेल की है
1 साल के अंदर अंदर खरीदने के बाद, तो जनाब 15% उसके ऊपर टैक्स। फ्लैट है तो उसका भी 15%। और अगर आपका प्लॉट या प्रॉपर्टी या फ्लैट ये 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद और 2 साल के अंदर अंदर आपने सेल किया, मतलब अगर आपने खरीदा 2020 में, 20 का पूरा साल गुजरा और 21 का पूरा साल गुजरने से पहले पहले आपने उसे सेल कर दिया, 2 years अप टू 2 year, 2 साल तक या 2 साल से पहले पहले सेल कर दिया, उस सूरत में प्लॉट के ऊपर 12.5% टैक्स है और इसके ऊपर जनाब आपका 10% टैक्स है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे और 7.5% टैक्स है आपका फ्लैट पे। और अगर आपको ओपन प्लॉट पास रखे 2 साल से ज्यादा अरसा जो है वो गुजर चुका है और 3 साल तक का अरसा गुजरा है, तो फिर 10% ओपन प्लॉट, 7.5% कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट 0%। तो आप याद ये रखिएगा कि फ्लैट जो है ना सिर्फ 2 साल तक अगर आपके पास है और आप उसको सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स होगा। अदरवाइज फ्लैट जैसे ही 2 साल से ज्यादा अरसा गुजरेगा तो फ्लैट पे 0% टैक्स है और जो हमारी प्रॉपर्टी है वो 7.5% लग जाएगी 2 साल के बाद और 3 साल से पहले पहले और ओपन प्लॉट 10%। उसके बाद अगर इन दोनों चीजों पे टाइम गुजर चुका है 3 साल से ज्यादा और 4 साल तक, तो सूरत ओपन प्लॉट पे तो 7.5% और जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उस पे 5% टैक्स होगा। और किस पे टैक्स होगा? गेन के ऊपर, मुनाफे के ऊपर। उसके बाद जनाब आपका अगर 4 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और 5 साल तक का अरसा गुजरा है तो देन आपका ओपन प्लॉट के ऊपर 5% है, आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो है ये भी 0% हो जाएगी। उसके बाद जनाब अगर आपका 5 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और 6 साल तक का अरसा गुजरा है तो फिर उसके बाद ऊपर हमारा जो ओपन प्लॉट है उस पे 2.5% जो है वो टैक्स लगेगा हमारा सेपरेट ब्लॉक का, इन दोनों का 0%। और अगर 6 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, यहां था 5 साल से ज्यादा और 6 साल तक, तो अब है 6 साल से अगर ज्यादा गुजर चुका है तो सब का ही क्या हो जाएगा जनाब? 0% हो जाएगा। अब 2-3 जो है वो हमारे पास नोट है, उन नोट्स को जरा तवज्जो से देखिए। वो क्या है? ये जो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसके रिलेटेड अगर उसने क्वेश्चन में कोई लॉस दिया हुआ तो हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, एक बात। दूसरा मेरे बेटा आपने ये याद रखना है कि ये वाली जो चीजें हमने सेल की हैं जिनको हम कैपिटल एसेट कहते हैं, जिसमें स्कल्पचर, ड्राइंग, ठीक है, पोर्टफोलियो, बुक, ज्वेलरी, एंटीक, इसमें से अगर हमने कुछ सेल किया होगा तो इसके ऊपर जो है वो हमें कैपिटल लॉस जो है वो एडजस्ट नहीं करना, ठीक है जी। नो लॉस शैल बी सेट ऑफ। हमने ये जो कैपिटल एसेट है, ठीक है जी, ये इसके शेयर्स के अलावा जितने भी कैपिटल एसेट है, कौन कौन से? पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, ज्वेलरी, मैन्युस्क्रिप्ट, पोस्टेज स्टैम्प, कॉइन, मेडलोयन, एंटीक, ये सारे हमारे जो है वो कैपिटल एसेट्स हैं। कैपिटल एसेट में ये शामिल नहीं है बस प्राइवेट कंपनी और लिस्टेड कंपनी, इसके शेयर्स शामिल नहीं है। तो प्राइवेट या लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के अलावा आपने यहां से लेके यहां तक कोई चीज सेल की और सेल करने पर उसने दिया हुआ नुकसान, तो नुकसान तो हम कभी भी माइनस नहीं करेंगे। ये माइनस आपने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लॉस उस सूरत गेन में से माइनस करना है अगर गेन आपका किस चीज का होगा? सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स का। बात समझ आ रही है? और मेरा बेटा लास्ट आपके पास है नो एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑन एग्जेम्प्टेड कैपिटल एसेट। अगर कोई एग्जेम्प्टेड कैपिटल एसेट होगा उसके ऊपर भी किसी किस्म की कोई जो है वो लॉस की एडजस्टमेंट नहीं होगी। आने वाली क्लास में इंशाल्लाह हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है उसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हमारा फिर प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिस इंशाल्लाह शुरू होगी न्यूमेरिकल की। सो आप लोगों के रूल्स आपको बहुत अच्छे आने चाहिए। कीप वॉचिंग आफ्ताब।